जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके समक्ष एक बार न्यूक्लिक एसिड का वीडियो पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो की हेडिंग का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं जिससे कि ये वीडियो आपका आसान हो जाए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो आरएनए होता है ये किससे मिलकर बनता है। सिंपल जो बातें हैं पहले जान लीजिए, आरएनए किससे बनता है। तो आरएनए राइबोज पेंटोज जो शुगर होता है, राइबोज जो पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर चलिए लिख देते हैं, राइबोज शुगर के एक मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन बेस का एक मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो आरएनए का एक न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल बनता है। और राइबोज शुगर से ही जब फास्फोरिक एसिड AH3PO4 जुड़ जाता है, एक अणु इसका भी जब जुड़ जाता है तो तीन अणुओं से मिलकर के आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। माने फास्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिल करके एक एक अणु के रूप में तो आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का अणु बनता है। तो थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के रूप में आपको बता देते हैं जिससे कि और आसान हो जाए। सबसे पहले हम पेंटोज शुगर बनाएंगे, जैसा कि आप पेंटोज शुगर राइबोज का बना चुके हैं पहले। ये आपका राइबोज का पेंटोज शुगर, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, एक कार्बन नंबर, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और यहाँ पांच कार्बन, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 से जब नाइट्रोजन बेस का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनता है, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड का एक अणु बनता है। और कार्बन नंबर 5 से जब फास्फोरस जुड़ता है, P, फास्फोरस जब जुड़ता है, फास्फोरस जब जुड़ता है, ये मैं थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए फास्फोरिक एसिड का। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर OH लगा होता है और हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होते हैं, कार्बन नंबर 5 से AH। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो पानी का एक अणु यहाँ से रिलीज हो जाता है और इनके बीच रिलीज के कारण से एक यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। और आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता देते हैं कि कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और कार्बन नंबर 5 से फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसको थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर दे देते हैं, जैसे ये आपका राइबोज पेंटोज शुगर हो गया, राइबोज पेंटोज शुगर हो गया और यहाँ कार्बन नंबर 5 हो गया, कार्बन नंबर 5 से आपका ये फास्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक एसिड जुड़ गया और कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। ये थोड़ा सा विस्तृत रूप है और ये शार्ट फॉर्म है, इसका शार्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है। आपको एक बात और बता देते हैं कि नाइट्रोजन बेस आपको क्या क्या जोड़ना है। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस एक्चुअली आरएनए का एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन इसमें नहीं होता।
आपने क्या किया था, डीएनए में एडेनिन लिखा था, गुआनिन लिखा था, थाइमिन लिखा था, साइटोसिन लिखा था। तो आपको थाइमिन हटाना है। थाइमिन हटाकर उसकी जगह क्या कर देना, यूरेसिल कर देंगे तो आरएनए का नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। आरएनए का ये डीएनए का नाइट्रोजन बेस है, इसमें आप यूरेसिल लगा देंगे तो समझ लीजिए आरएनए का नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। तो आरएनए के नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। आपको करना क्या है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे आपने ए और टी को जोड़ा था डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, जब भी नाइट्रोजन बेस जोड़ने की बाद 2 नाइट्रोजन बेस आपको जोड़ने होंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए जी और यू के बीच, सॉरी यहाँ पर यूरेसिल है, ए और यू के बीच आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आप डीएनए में क्या किए थे, यहाँ पर टी लिखे थे तो आपको टी हटाकर क्या कर देना, यू कर देना है, मैंने बताया पहले ही आपको। तो एडेनिन हमेशा यूरेसिल से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये आपको नाइट्रोजन बेस ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये नीचे ये आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये आरएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बन गया है। आरएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बन गया है। इसकी पूरी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। इसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं हम थोड़ा सा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर लें और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर लें। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अथवा डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करने से पहले आपको एक बात और बता दें कि हमने पिछले वीडियो में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात किया था। तो सेम उसी प्रकार से होगा, अंतर केवल पेंटोज शुगर का और नाइट्रोजन बेस का होगा, बस सेम टू सेम स्ट्रक्चर होगा। तो एक बार सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर लेते हैं। ये मैंने राइबोज पेंटोज शुगर बनाया, पेंटोज शुगर राइबोज है ये। यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, जानते रहिए आप, लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ कार्बन की नंबरिंग करते हैं, यहाँ कार्बन नंबर 1 है, यहाँ कार्बन नंबर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है। यहाँ भी वही हाल है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ये मैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। आपको करना क्या है, इस कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जोड़ना है। जैसे ही आप कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे, आरएनए वाला नाइट्रोजन बेस आप जोड़ेंगे तो आपका आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया, यहाँ पे गुआनिन जोड़ दिया, यहाँ पे यूरेसिल जोड़ दिया और यहाँ पर साइटोसिन जोड़ दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, चलो यहाँ शुरू कर देते हैं। कार्बन नंबर 5 से आपको
फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप मैंने जोड़ दिया। यहाँ भी वही हाल है, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ भी आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। और इन नंबरों के ऊपर आप डैश लगा, जितने नंबर दिख रहे हैं सबके ऊपर आप डैश लगा सकते हैं, सबके ऊपर आप डैश लगा सकते हैं। डैश लग गया। अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 न्यूक्लियोटाइड, आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकते हैं। अब आपको देखना है इसका डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है आपका, जब भी आप दिशा जोड़ेंगे, इस श्रृंखला, इस चेन की दिशा देखेंगे, आपको देखना है फास्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये राइबोस शुगर के किस कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए। और यहाँ कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा तो इसको आप 5 लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लगातार काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए जाते हैं तो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। वो भी किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड? आरएनए का। आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के अणु होंगे। आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। आरएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन बना हुआ है, इसी को हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। अगर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है तो आपको पुनः जिस प्रकार से आपने डीएनए के डबल स्टैंड को बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको बनाना है। तो चलिए एक बार उल्टा करते हुए स्ट्रक्चर को फिर लेके चलते हैं। आपको उल्टा करना है स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। पहले आप कार्बन की नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप जोड़ लेंगे। यहाँ पर एक काम कर लीजिए, आप नंबरों के ऊपर डैश लगा लीजिए पहले, तब आगे काम होगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। कहीं पे डैश लगा लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है आपको। यहाँ पर भी आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ पर आपको बॉन्ड सेटिस्फाइड करना, यहाँ पर आपको बॉन्ड सेटिस्फाइड करना है। यहाँ पर भी आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है और इससे जोड़ देना है इसको, और यहाँ पर भी आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, और कार्बन नंबर 3 से आप फॉस्फेट को जोड़ दीजिए।
इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर इसके सामने, जैसा कि मैंने बताया था, मैं चाहता हूँ एक बार पुनः बता दें, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं इसमें नाइट्रोजन बेस। तो आपको जो करना क्या है, एडेनिन के साथ आप थायमिन जोड़ते थे, लेकिन आपको यहाँ यूरेसिल जोड़ना है, और गुआनिन के साथ आपको साइटोसिन जोड़ना पड़ेगा। ए और यू के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। तो आपको चलिए यहाँ नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 से जोड़ने हैं, यहाँ भी कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ भी आपको कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए, सी है तो यहाँ क्या लिखें, जी लिखें, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ यू है तो क्या लिखें, यू के साथ ए जुड़ा हुआ है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ जी है तो क्या लिखना पड़ेगा, सी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड करना पड़ेगा। यहाँ ए है तो क्या लिखना पड़ेगा, यू और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बन गया। थोड़ा सा इसका जो है डायरेक्शन देख लें हम। आप ऊपर देख रहे हैं 3 डैश आपको दिख रहा है, नीचे 5 डैश दिख रहा है। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। जब दोनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और अब बन गया ये आपका पूरा ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एक बार इस वीडियो को फिर बताते हैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में। आप ये राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, ये सभी राइबोस शुगर हैं। राइबोस शुगर एक प्रकार की पेंटोज शुगर होती है। कार्बन नंबर 1 से जब भी कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक 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 बॉन्ड। और कार्बन नंबर 5 से फास्फोरस अगर जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 5 से अगर फास्फोरस जुड़े तो वहां पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन नंबर, अब यहां बना है फास्फोडाइएस्टर तो ये भी फास्फोडाइएस्टर ही है, ये भी फास्फोडाइएस्टर, ये फास्फोडाइएस्टर, ये भी सभी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जैसे ही बनता है तो ये आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के कई न्यूक्लियोटाइड आप आपस में जोड़ देंगे तो आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। ये मैंने 3 डैश और 5 डैश डायरेक्शन में जोड़ा है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने उल्टा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये 3 डैश टू 5 डैश, या नीचे से ऊपर बात करेंगे 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ये चेन जुड़ी हुई है। तो करना क्या है आपको, इन दोनों को अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड लगा के जोड़ देते हैं तो ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की ये दोनों चेनें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, मतलब पूरक होती हैं। और एक बार पूरक का फिर से अर्थ बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का। ये चेन इसके सहारे जुड़ी है और ये चेन इसके सहारे जुड़ी है। जब एक चेन दूसरे चेन के जुड़ने का सहारा बने तो ऐसी कंडीशन में उन चेनों को कॉम्प्लीमेंट्री चेन कहा जाता है, मतलब पूरक श्रृंखलाएं बोलेंगे। तो इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।